नमस्कार दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से सिटी वेब पर स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। चैत्र माह के नवरात्रों में आज नवरात्रा अष्टमी पर बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें घर घर में मां की आरती पूजा अर्चना करने के बाद कन्या पूजन किया गया। उनके पैर धोकर उनको भोजन कराया गया, उनसे घर में खुशहाली का आशीर्वाद लिया गया। इसी कड़ी में आज गोविंद नगर में एक परिवार द्वारा कन्या पूजन कार्यक्रम किया गया, जिसमें सुबह अर्चना कर कन्याओं को लागुरो कर पूजा अर्चना की गई, वहीं उनसे आशीर्वाद भी प्रदान किया गया। मेरठ में एमएलसी चुनाव में वोटिंग। मुजफ्फरनगर सहारनपुर स्थानीय पदाधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के विधान परिषद सदस्य के चुनाव में शनिवार को ब्लॉक सडोली कदीम मुजफ्फरनगर में सुबह 8 बजे मतदान भारी सुरक्षा के बीच शुरू हुआ था। बता दें कि मुजफ्फरनगर सहारनपुर स्थानीय पदाधिकारी निर्वाचन के लिए ब्लॉक सडोली कदीम में कुल 199 वोट डाले जाने हैं। इनमें से 84 ग्राम प्रधान, 101 ग्राम पंचायत सदस्य, 14 नगर पंचायत बेहट के सभासद मतदान करेंगे। वहीं मतदान करने पहुंचे विधायक आशु मलिक ने क्या कहा, सुनिए। देखिए, जनता ने जो जिम्मेदारी हमें दी है उस जिम्मेदारी का निर्वहन हम बड़ी ही ईमानदारी पूर्वक करेंगे। जनता ने हमें जो जनादेश विपक्ष का दिया है, हम मजबूत विपक्ष की भूमिका उत्तर प्रदेश में निभाएंगे। इस यहाँ पर चुनाव में आपकी क्या स्थिति रहेगी? चुनाव में स्थिति हमारी यहाँ पर सहारनपुर में बहुत मजबूत है और सहारनपुर में हमें पूरी उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी ये चुनाव जीत रही है। आपके कितने वोटर हैं जिन्होंने सहायक लिए हैं? वोटर हैं जिन्होंने सहायक लिए हैं? अब ये बात नहीं बताएंगे, ये तो नहीं बताएंगे हम आपको। अच्छा, कितने उससे लग रहा है आपको जीतेंगे यहाँ पर ये वाली सीट? अच्छे मार्जिन से जीतेंगे ये सीट, क्योंकि वोटरों में काफ़ी उत्साह है, आप देख रहे हैं, और मतदान भी अच्छा हो रहा है और हमें उम्मीद है कि अच्छी वोटों से हम ये वाली सीट हम अच्छे वोटों से जीतने जा रहे हैं। बस्ता भी नहीं लगा आपका, क्या वजह है? कौन कह रहा है बस्ता नहीं लगा? आपने देखा नहीं? अभी हम तो बैठ के आ रहे बस्ते पे। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उनकी और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वही क्यों दिखाते हो? जो सामने है वो भी दिखाइए ना। भाजपा का कहना है कि विधायक सभा में परचम फहराने के बाद अब विधान परिषद में परचम फहरा के एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे इस बार। भाजपा जो कहती है, आप कितना भरोसा करते हैं उसकी बात पर, ये आप खुद आकलन करिए कि भाजपा ने आज तक तो जनता भी भरोसा कर रही है, दोबारा से उन्होंने सत्ता में उन्हें बिठाया है, तो हम क्या भरोसा करें? नहीं, आपका भरोसा मुझे लगता है ज़्यादा है। जनता ने जो भरोसा हम पे किया है उस भरोसे को हम जनता के टूटने नहीं देंगे। तापमान बढ़ने के साथ ही बाजारों से ग्राहक हुए नाराज। भीषण गर्मी के चलते 40 से करीब तापमान पहुंचने पर नगर के बाजार दोपहर 12 बजे के बाद ही सूने हो गए। आलम यह था कि शाम 4 बजते बजते बाजारों में ग्राहकों की संख्या नदारद रही। शनिवार को देवबंद के मुख्य बाजारों में भीड़ नदारद थी। हालांकि ये बात तब है जब लोग माह रमजान के रोजमर्रा के सामान की बिक्री करते हैं और महिला ईद की तैयारियों में जुटी होती हैं। लेकिन भीषण गर्मी में अब बाजार दिन में सूने नजर आ रहे और शाम के समय ग्राहक सामान की खरीदारी को घरों से निकलते हैं, जबकि ईद की तैयारियों में कपड़ों की खरीदारी रोजा इफ्तार के बाद ही चहल पहल बाजारों में नजर आ रही है। 4 बजे तक एमएलसी चुनाव के दौरान विधायकों ने डाले वोट। मुजफ्फरनगर सहारनपुर एमएलसी चुनाव का मतदान करने के लिए कल बीते दिन शुक्रवार को ही पोलिंग पार्टी अपने अपने बूथों के लिए रवाना हो गई थी। आज सुबह से ही मतदान के लिए कर्मचारी पूरी तरह से एक्टिव रहे। 8 बजे से मतदान शुरू हुआ, वहीं शाम 4 बजे तक मतदान किया गया। इस चुनाव में भाजपा सपा समेत 5 प्रत्याशी खड़े हैं, जिनका भविष्य 5120 मतदाता तय करेंगे। इस दौरान भाजपा विधायक राजीव गुंबर मतदान करने के पहुंचे तो उन्होंने भाजपा की जीत को लेकर मीडिया से क्या कहा। मैं आश्वस्त, हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के लिए थे उत्तर प्रदेश में, उससे ज्यादा आश्वस्त है कि विधान परिषद में हमारी बहन वंदना वर्मा जी रिकॉर्ड मतों से जीतने वाली है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 वर्ष में इतने काम करवाए हैं और यहाँ जो वोटर है वो बहुत ही जागरूक है। प्रधान है, बीडीसी है, पार्षद है, ब्लॉक प्रमुख है, विधायक है, जो सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में विकास को कायम रखना है तो भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिलाना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और मजबूती देने के लिए विधान परिषद में हम रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं और इस रिकॉर्ड के बलबूते विधान परिषद में भी हमारा बहुमत कायम हो जाए। कोई टक्कर मान रहे हैं? बसपा कुछ है टक्कर में आपके साथ? ना बसपा ना सपा,
न कांग्रेस, पूरे उत्तर प्रदेश में कोई टक्कर में नहीं है। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है और बाबा बुलडोजर जी की जय। आज अलग अलग बूथों पर हुआ एमएलसी चुनाव के मतदान के लिए सुरक्षा व्यवस्था भी रही चाक-चौबंद। एमएलसी चुनाव मतदान आज 22 केंद्रों पर हुआ। बता दें कि एमएलसी चुनाव में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स समेत अन्य पुलिसकर्मी की भी ड्यूटी लगाई गई, जिससे कि मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रही और सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली के मतदान केंद्रों पर वोटिंग करने के लिए मतदाता पहुंचे। सहारनपुर जिले में मात्र एक सीट के लिए 291 ने दी परीक्षा। जवाहर नवोदय विद्यालय की कक्षा 9 में प्रवेश के लिए शनिवार को परीक्षा हुई। मात्र एक सीट के लिए हुई इस परीक्षा के लिए पूरे जिले भर में मात्र 2 ही केंद्रों पर आयोजित की गई परीक्षा में 291 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी, जबकि 235 बच्चों ने परीक्षा छोड़ दी। वहीं परीक्षार्थियों की कम उपस्थिति की वजह प्रवेश परीक्षा अप्रैल में हुई, जबकि 25 मार्च तक अधिकांश बच्चों ने अन्य स्कूलों में प्रवेश ले लिया था। वहीं दूसरा कारण यह है कि गेहूं कटाई शुरू और भीषण गर्मी 42 डिग्री होने से अभिभावक बच्चों को लेकर नहीं आ पाए। वहीं तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि मात्र एक सीट को देखकर बच्चे व अभिभावकों का मन ही बदल गया। भाजपाइयों ने पक्षियों के लिए गांव पठानपुरा में बांटे जलपात्र। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आह्वान पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने गांव पठानपुरा में घर घर जाकर मिट्टी के पात्र का सूर्य आदि देकर परिवारजनों से प्रतिदिन पक्षियों के लिए छतों पर जल रखने और पक्षियों के जीवन बचाने में सहयोग मांगा। नैनोता में 100% एमएलसी चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न। उत्तर प्रदेश विधान परिषद एमएलसी के लिए राज्य में स्थानीय निकाय की 6 विधान परिषद सीटों के लिए आज चुनाव हुआ, जिसमें मुजफ्फरनगर सहारनपुर एमएलसी सीट के लिए नैनोता ब्लॉक में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो गया। बता दें कि नैनोता ब्लॉक में 100% मतदान संपन्न हुआ तो पूरे सहारनपुर जिले में 96.87% मतदान। सहारनपुर से जुड़ी हर बड़ी खबर पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल सिटी वैब को। अगर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।